आज हम बात करने वाले हैं टर्की के नए नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब गजाब के बारे में जो रिसेंटली हेडलाइंस बना रहा है। टर्की ने क्लेम किया है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन इस क्लेम की सच्चाई क्या है और इसका इम्पैक्ट इंडिया और साउथ एशिया के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पर क्या हो सकता है, चलिए शुरू करते हैं। टर्की ने अपना एक बड़ा कन्वेंशनल बॉम्ब टेस्ट किया है जिसका नाम गजाब रखा गया है। टर्किश मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस दिखा रहे हैं कि एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करता है और टर्की का कहना है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन रियलिटी ये है कि यूएस का MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अभी तक दुनिया का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब माना जाता है। MOAB का वेट 9.8 टन है और इसका एक्सप्लोसिव यील्ड बहुत ज्यादा है और इसे अफगानिस्तान में 2017 में यूज किया गया था। अब जो वायरल वीडियोस आप देख रहे हैं वो टर्की के लिए एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग का टूल भी है, क्योंकि टर्की दिखाना चाहता है कि उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। और ये एक तरह का डिटरेंस ऑफ पावर प्रोजेक्शन का सिग्नल है, खासकर अपने रीजनल राइवलरीज और एलाइज को। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टर्की हिस्टोरिकली पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता रहा है और पाकिस्तान इन वेपन्स को इंडिया के अगेंस्ट यूज करता है। इसलिए अगर फ्यूचर में गजाब बॉम्ब पाकिस्तान के पास पहुंच गया तो ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। अब वैसे तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना इंटरनेशनली रिस्की है, सैंक्शंस, बैकलैशेस और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट की वजह से। लेकिन अगर किसी कंट्री के पास पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स है तो वो एक तरह से लार्ज स्केल स्ट्राइक्स कर सकता है बिना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस किए। और इसलिए इंडिया को भी ऐसे बॉम्ब्स डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि और कौन से देश है जिनके पास इस तरह के बॉम्ब्स है। यूएस के पास है MOAB, रशिया हैज FOAB और फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, चाइना हैज DF सीरीज बॉम्ब्स और लार्ज कन्वेंशनल एयर ड्रॉप्ड म्यूनिशंस, इंडिया हैज स्पाइस 2000 SAAW और हैवी गाइडेड बॉम्ब्स, और यूके, फ्रांस, इसराइल के पास भी एडवांस्ड बंकर बस्टर और हैवी एयर ड्रॉप बॉम्ब्स है। ऑल्सो इंडिया के लिए एक रिमाइंडर है कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस पर डिपेंड नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान फ्यूचर में गजाब जैसे बॉम्ब्स एक्वायर करता है तो इंडिया को भी अपने आर्सेनल में MOAB टाइप नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप करने होंगे। साथ ही इस डेवलपमेंट से साउथ एशिया में एक नई आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, लेकिन ये आर्म्स रेस न्यूक्लियर वेपन की जगह नॉन न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक वेपन्स पर फोकस्ड होगी। इसका इम्पैक्ट डिफेंस बजट, मिलिट्री डॉक्ट्रिन और रीजनल स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। पॉलिसी मेकर्स के लिए एक टफ बैलेंस है डिटरेंस बिल्ड करना और एस्केलेशन अवॉइड करना।